मेरे भाइयों, आज इस मंच से मैं जो कुछ भी बोलूंगा बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बोलूंगा और बहुत ही संभल कर बोलूंगा। 1947 में इस देश में दो बहुत बड़े इवेंट हुए। एक इवेंट वो जिसकी खुशी हम आज तक मनाते हैं और एक इवेंट वो जिसका दुख हम आज तक मनाते हैं। खुशी इस बात की मनाते हैं कि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था और दुख इस बात का कि उसी साल इस देश का बंटवारा हो गया था। 70 साल पहले एक जमीन के दो टुकड़े हुए थे, एक जमीन का बंटवारा हुआ था। मेरे भाइयों, 70 साल के बाद आज इस देश में दिलों का बंटवारा हो रहा है। मेरे भाइयों, एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता दूं कि अगर दिलों का बंटवारा हो गया इस देश में तो ये देश कभी सोने की चिड़िया नहीं, ये देश बारूद की ढेर बन जाएगी। मेरे भाइयों, 70 साल के बाद भी उस बंटवारे की वजह से आज तक इस देश के मुसलमानों को उस बंटवारे का कर्ज चुकाना पड़ रहा है। बीजेपी एमपी है एक विनय कटियार, मैं नहीं डरता किसी का नाम लेने से। 2 दिन की जिंदगी है, घर से ये सोच के निकलता हूं कि आज दूसरा दिन है। विनय कटियार ये कहता है कि ये देश सिर्फ हिंदुओं का है। हिंदू हमारे भाई है, विनय कटियार हिंदू नहीं है। ये देश सिर्फ हिंदुओं का है। बीटी वेंकटेश सर हिंदू है, विनय कटियार हिंदू नहीं है। ये देश हिंदुओं का है, मुसलमानों को पाकिस्तान जाना चाहिए। शर्म आता है मुझे कि 70 साल के बाद भी हमसे हमारे हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। 70 साल के बाद भी आज भी हमसे नेशनलिज्म का प्रूफ मांगा जा रहा है, हमसे हमारे पेट्रियोटिज्म का प्रूफ मांगा जा रहा है। अगर आज भी सरहदों पे कुर्बानियों की जरूरत पड़ेगी तो अपने मदरसों से अपने बच्चों को हम कफन पहना कर निकालेंगे कि जाओ, इस देश को तुम्हारी खून की जरूरत है। हम कैसे भुला सकते हैं मौलाना आजाद के उस पुकार को, उस नारे को जो बंटवारे के वक्त उन्होंने लगाई थी कि ऐ मुसलमान कहां जा रहे हो तुम, ऐ मुसलमान कहां जा रहे हो तुम अपने वतन को छोड़कर। तुम्हारे बाप दादाओं की, तुम्हारे बुजुर्गों की जागीर तुम्हें बुला रही है, जामे मस्जिद की मीनारें तुम्हें पुकार रही है। मुसलमानों कहां जा रहे हो अपने वतन को छोड़कर। ऐ मुसलमानों, तुम्हें जमुना नदी की तट पुकार रही है जहां तुम वजू बनाया करते थे। कैसे भुला सकते हैं उस नारे को हम। मेरे भाइयों, आज जो लोग नफरत के कांटे हमारे रास्तों में बिछा रहे हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि कल होकर तुम्हारे बच्चे भी उसी रास्ते से गुजरेंगे। हमारे बच्चों के पैर तो जख्मी होंगे ही, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे बच्चों के पैर भी जख्मी हो जाएं। मेरे भाइयों, इस देश की आजादी के बाद जो लोगों ने इस देश को आजादी दिलाया, उन लोगों ने एक सपना देखा था कि कैसा देश बनाएंगे जहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी सब मिलकर जुलकर रहेंगे, एक साथ खेलेंगे, एक साथ खाएंगे और एक ही मिट्टी में दफन हो जाएंगे। तब जाकर उन्होंने एक संविधान बनाया इस देश का, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और वो संविधान सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बनाया था, सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं, वो संविधान हिंदुस्तानियों के लिए बनाया था। फिर जाकर एक सेना बनाई, उस सेना का नाम है भारतीय सेना। अभी कुछ दिन पहले मैं मिरर नाउ डिबेट में था, तो जो फेई डिसूजा डिबेट की एंकर हैं मुझसे पूछती हैं, वली रहमानी, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दी करनी सेना। करनी सेना वो जो अभी बसों में आग लगा रहे थे पद्मावती फिल्म के रिलीज होने पे। तो मैंने कहा हमें इस बात को पहले समझना है कि इस देश में सिर्फ एक सेना है, वो है भारतीय सेना। इस देश में आरएसएस सेना की कोई जरूरत नहीं, करनी सेना की कोई जरूरत नहीं, इंडियन मुजाहिदीन सेना की कोई जरूरत नहीं। मेरे भाइयों, जब भारतीय सेना सरहदों पे लड़ रहा होता है तो वो क्या सोचकर लड़ रहा होता है? एक मुसलमान फौजी क्या ये सोचकर लड़ रहा होता है कि मैं अपने मुसलमान भाइयों के लिए लड़ रहा हूँ? एक हिंदू फौजी ये सोचकर लड़ रहा होता है कि मैं अपने हिंदू भाइयों के लिए लड़ रहा हूँ? नहीं, वो ये सोचकर लड़ रहा होता है कि मैं हिंदुस्तानी भाइयों के लिए लड़ रहा हूँ। मेरे भाइयों, 2014 में मैं सिर्फ 15 साल का था। जब बीजेपी गवर्नमेंट पावर में आई तो मैंने 2014 में ये कहा कि हमारा संविधान खतरे में है। तो लोगों ने मुझे समझाया, तुम बच्चे हो, ऐसी बातें मत करो। तो मैं समझ गया तब। और आज जब अनंत कुमार हेगड़े
कहता है कि मैं संविधान को बदल दूंगा, तब भी हमें एहसास नहीं कि हमारा संविधान खतरे में है। आज जब सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस आकर कहते हैं कि हमारा संविधान खतरे में है, तब भी हमें एहसास नहीं कि हमारा संविधान खतरे में है। मेरे भाइयों, कब जागेंगे हम? कब जागेंगे हम अपनी इस नींद से? मेरे भाइयों, हमारे संविधान जैसे कि जिस्म का एक रूह होता है, अगर रूह को निकाल लिया जाए तो जिस्म में कुछ नहीं बचता, उसी तरह संविधान का रूह संविधान का प्रियम्बल है। और संविधान के प्रियम्बल में 5 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है हमारे देश को डिस्क्राइब करने के लिए। वो 5 शब्द ये हैं, वो कहते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलेमनली रिजॉल्व दैट इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड रिपब्लिक कंट्री। ये 5 शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। मुझे लगता है इससे बेहतर शब्द इस्तेमाल किए ही नहीं जा सकते थे हमारे देश को डिस्क्राइब करने के लिए। और इस 5 शब्दों में से आज के जलसे में मैं आपको ये प्रूव कर दूंगा कि 3 शब्द खतरे में है। अगर रूह के 5 शब्दों में से 3 शब्द खतरे में है, तो क्या हमारा संविधान खतरे में नहीं है? आज हमारा डेमोक्रेसी खतरे में है, हमारा सेक्युलरिज्म खतरे में है और सोशलिज्म खतरे में है। आने वाले वक्त में ये देश एक डेमोक्रेटिक देश नहीं रहने वाला, ये देश एक ऑटोक्रेटिक देश बनने वाला है, जहां पे एक प्राइम मिनिस्टर नहीं, एक राजा होगा, उसका नाम होगा नरेंद्र मोदी। और ये देश में सेक्युलरिज्म नहीं, इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा। और इस देश में सोशलिज्म नहीं, इस देश में कैपिटलिज्म को लाया जाएगा, जहां अमीर अमीर बनते जाएंगे और गरीब गरीब बनते जाएंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।